नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेट लगाने की जो प्रोसेस है, किस तरह आपको रेट लगानी है और उसके लिए ऑथेंटिक प्रूफ क्या क्या चाहिए और उनकी क्या क्या डिटेल्स आपको रेट लगाते समय चाहिए होंगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर रेट लगने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा और इसके साथ ही जो प्रूफ मेरे पास अवेलेबल है वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ मिलेंगे, और आपके पास कुछ प्रूफ है तो वो आप कैसे मेरे पास भेज सकते हैं। दोस्तों, रीट लगाने संबंधी जो है कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी होगी। वो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। एक तो जो रीट है, आपत्ति है, वो वही व्यक्ति लगा सकता है जिसने एग्ज़ाम दिया हो, क्योंकि इसके लिए आपको रोल नंबर वगैरह जो है वो चाहिए होते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आपको उसकी जो है वो फीस जमा करानी होगी। प्रति प्रश्न 300 रुपये जो है वो आपको जमा करानी होगी। फीस परचेस में दोस्तों कितने प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है वो आपको चूज़ करना होगा। वो सिलेक्ट करने के बाद ही जो है वो आप ये चालान कटवा पाएंगे। जैसे आपको 4 प्रश्न पर रीट लगानी है, तो वहाँ आपको 4 प्रश्न सेलेक्ट करना है। वहाँ कुछ दोस्त क्या कर रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर जा रहे हैं। जैसे किसी का 120 नंबर है तो 120 नंबर उस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 120 के तो फिर चालान मंड बहुत ज़्यादा आ रहा है उनका, तो फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, एक एक प्रश्न के इतने पैसे लग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वहाँ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो देखने हैं, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों फिर आपको जो है फीस भरने के बाद अगली जो विंडो मिलेगी उसमें आपको आवश्यक डिटेल्स भरनी है, जो मैं आपको बता दूंगा आपको क्या क्या चाहिए होगी। इसके लिए दोस्तों एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखें कि वो जो प्रश्न है वो एक बार आपने कर लिए तो फिर वो जो कैंडिडेट दोबारा उस प्रश्न पे या दोबारा वहाँ से लॉक करने के बाद रीट नहीं लगा सकता है, ना कोई संशोधन कर सकता है। और इसके अलावा किस प्रश्न के लिए क्या डिटेल चाहिए होगी यह मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अब आगे दोस्तों बात करता हूँ मैं किस किस प्रश्न के ऊपर आप रीट लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों आप रीट BSER जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन फॉर रीट में वहाँ पे जाके चेक करेंगे तो अगली विंडो में आपको इस तरह की विंडो आएगी। उसमें रोल नंबर, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप करके प्रोसीड तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो ये आएगी। यहाँ पे दोस्तों बहुत लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है। इसके ऊपर आपकी डिटेल आ जाएगी नीचे, सेलेक्ट सेलेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्शन। यहाँ पर आपको उतने नंबर, उतने प्रश्न सेलेक्ट करने हैं जितने प्रश्नों पे आप रेट लगाना चाहते हो। जैसे आपको 4 प्रश्नों पे रेट लगानी है तो यहाँ पर आपको 4 सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके 300 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से फीस जमा होगी। दोस्तों, ऑनलाइन आपत्ति हेतु जो है प्रति प्रश्न 300 रुपये है, और फीस जमा करवाने के बाद ही आप आपत्ति है वो अपलोड कर पाएंगे। अभ्यर्थी एक बार ही आपत्ति अपलोड कर सकता है, तो एक बार में ही वांछित प्रश्नों का चयन करें। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने एक बार में 3 सेलेक्ट कर लिया और फिर आपके मन में आया कि हम नहीं, मुझे 4 प्रश्नों पर रीट लगानी है, तो फिर नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये बात आप निश्चित तौर पर याद रखें, ध्यान रखें। कितने प्रश्नों पर आपको रीट लगानी है वो एक ही बार में सेलेक्ट करें और उसका चालान बनवा लें। उसके बाद दोस्तों रीट लगाते समय क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होंगी। एक तो आपको लेवल पसंद करना होगा, आपका जो लेवल है वो फर्स्ट या सेकंड जो भी है। उसके बाद में आपकी जो बुकलेट सीरीज़ है, उस बुकलेट सीरीज़ को आपको यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो ध्यान होना चाहिए आपकी बुकलेट सीरीज में, आपका प्रश्न नंबर कौन सा है। आंसर फ्रॉम द की, यहाँ दोस्तों बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। आंसर फ्रॉम द की में जो बोर्ड ने उत्तर माना है वो लिखना है। सजेस्ट आंसर में दोस्तों आपको बताना है कि इसमें आप कौन सा उत्तर मानना चाहते हो, और कोई स्पेशल एरिया है तो वो उसमें आप लिख सकते हो। ये आपकी डिटेल आ जाएगी। इसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है और ऑब्जेक्शन नंबर जो भी है ये आपके आ जाएंगे। अब दोस्तों ये जो मैंने दिखा रहा हूँ, ये किसी मित्र ने रीट लगाई थी वो मनुष्य अंग वाले प्रश्न पर। तो मनुष्य अंग वाले प्रश्न पर तो आपको रेफरेंस बुक नेम, आपको बुक का नाम निश्चित तौर पर ध्यान रखना है कि आप कौन सी बुक से ऑथेंटिक प्रूफ ले रहे हो। तो ये हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12 की बुक है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड अपलोड करना है। आपको एडमिट कार्ड भी साथ में लेके जाना है दोस्तों। एडमिट कार्ड पहले अपलोड होगा। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट उसमें जो है वो आपको रेफरेंस बुक सॉल्यूशन पेज, यहाँ पर आपको जो है जिस बुक से आप जो अपना ऑथेंटिक प्रूफ पेश कर रहे हैं उस बुक का पेज नंबर आपको देना होगा। इसकी थोड़ी क्लियर नहीं है ये फ़ोटो, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसमें देखो ये प्रश्न है 2 नंबर, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। तो ये प्रश्न है, तो
इस तरह से। अब दूसरा दोस्तों एक प्रश्न लगाया था, जैसे ज्योग्राफी में जो था, ज्योग्राफी की बुक से जो विल्सन वाला प्रश्न था, जैव विविधता वाला, तो उस पे दोस्तों आपको रेफरेंस बुक का नाम भूगोल कक्षा 11 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ठीक है। इसके बाद में आपको उस पेज की प्रतिलिपि अपलोड करनी है। दोस्तों आपको बुक का एडिशन, जिस वर्ष बुक जो है वो छपी है, वो आपको निश्चित रूप से याद रखना है। बुक का संस्करण निश्चित रूप से याद रखना है। बुक का पेज नंबर भी आपको याद रखना है, क्योंकि दो पेज अपलोड होंगे। एक तो वो जो बुक का बाहरी कवर पेज है वो, एक वो पेज जिस पर आपका जो ऑथेंटिक आंसर आप जो है वो पेश कर रहे हो। तो ये चीज़ दोनों आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है तो आपको बुक सॉल्यूशन पेज पे आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया था उसका पेज नंबर आपको शो करना है दोस्तों यहाँ पे। फिर आपको अपलोड दोनों जगह ही आपको पेज नंबर ही अपलोड करना है। ये दोस्तों राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा पाठ्यक्रम 2020 में ये दोस्तों एक गणित का प्रश्न जो था आपके कमरे वाला, वो घन घनाभ से संबंधित ईंट जो होती है वो त्रिविमीय आकृति होती है, लेकिन आपके लेवल फर्स्ट में द्विविमीय आकृति तक ही दिया गया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अपने प्रश्न पर आप स्वयं रीट लगाएं, दूसरों के भरोसे न रहें। एक नंबर की कीमत को समझें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आप ये ना सोचें कि कोई और लगा देगा और अपने हो जाएगा। दोस्तों एक नंबर के चक्कर में आपका भविष्य जो है वो अंधकार में जा सकता है। आप अपने प्रश्नों पर रीट स्वयं लगाएं, क्योंकि हो सकता है आपका साथी या मित्र जो आप रीट लगा सकता है उसने रीट का जो है वो अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या कुछ उसका ऑप्शन है वो गलत भर गया हो, या उसका ऑथेंटिक प्रूफ सही ढंग से अपलोड नहीं हुआ हो। तो ऐसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए अपने प्रश्न पर आप स्वयं रीट लगाएं, अधिक से अधिक रीट लगाएं, आपकी जो है निश्चित रूप से बोनस दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ कुछ प्रश्न जिन पे आप रीट लगाएंगे तो निश्चित रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपको बोनस देने के पूरे चांसेस आते हैं। तो दोस्तों इसका ऑथेंटिक प्रूफ यदि आपके पास किसी के पास हो तो आप निश्चित रूप से अपलोड कर सकते हो। वैसे दोस्तों इसके जो है बाल्यावस्था से संबंधित चारों है विभिन्न किताबों में, कक्षा 11 और NCERT की जो मनोविज्ञान की बुक्स है उनमें इनके बाल्यावस्था में विशेषताओं के रूप में दिए गए हैं। तो आप वहाँ से इनके ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो यूज़ में ले सकते हैं। दूसरी बात करूँ मैं दोस्तों, ये प्रश्न है डाउन सिंड्रोम वाला। तो कई लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे थे कि हमें XXY जो है वो बुक्स में देखा है। तो जिसने XXY ऑथेंटिक प्रूफ के रूप में देखा है वो भी इस पे प्रश्न पे रीट लगा सकते हो। तो निश्चित रूप से इसको आपको बोनस मिलेगा, या फिर आपका ऑप्शन भी सही माना जाएगा। ये दोस्तों ये है वंशानुगत रोग वाला। तो इसमें फिनाइलकीटोनुरिया जो है इसको उत्तर माना गया है। ADHD है वो वंशानुगत होता है, पार्किंसंस भी वंशानुगत होता है, HIV भी वंशानुगत होता है कुछ परिस्थिति में। तो इस प्रश्न के जो भी ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास हैं वो यूज़ में लें, और इस पे आप रीट लगाएं। ये निश्चित रूप से क्वेश्चन है वो बोनस के लायक है। और इसके अलावा तो आपके पास कुछ ऑथेंटिक प्रूफ हो और आप मुझे भेजना चाहें तो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल है वो आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का नाम बता दूंगा मैं, क्योंकि डायरेक्ट लिंक से ओपन नहीं हो पा रहा है, यूट्यूब पे कई प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो वहाँ से आप चैनल पे जाके वहाँ चैनल पे मैं अपनी पर्सनल आईडी आपको बता दूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखें तो दोस्तों हिंदी भाषा में मनुष्य अंग, तो वाक्य के मनुष्य अंग ऐसा कुछ प्रश्न नहीं होता है। इस पे आप निश्चित रूप से हिंदी व्याकरण की जो ऑथेंटिक बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उसका प्रयोग लेकर आप रीट लगा सकते हैं। निश्चित रूप से ये प्रश्न डिलीट होगा, बोनस मिलेगा। आगे बात करूँ दोस्तों, ये अनुकरण और जैक्टोट विधि। तो दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि अनुकरण जो है वो एक स्वतंत्र विधि नहीं है, जबकि जैक्टोट स्वतंत्र विधि है। अनुकरण सब में होता है, लेखन में भी होता है, बोलने में भी होता है, लेकिन जैक्टोट अनुकरण के द्वारा सिखाई जाने वाली शिक्षण की विधि है। शिक्षण की विधि जैक्टोट अधिक उत्तम है, और अनुकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना है। यदि आपके जैक्टोट किया हुआ है तो आप इस पर रीट निश्चित रूप से लगा सकते हो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में। इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं इस प्रश्न की, गणित का ये प्रश्न है। इसमें जो है आप देख सकते हैं एक ईंट की आवश्यकता, मतलब ये जो है त्रिविमीय आकृति जैसा कुछ बन रहा है, तो घन घनाभ जैसी। ऐसे में दोस्तों आप इस पर रीट लगा सकते हो, आउट ऑफ सिलेबस के हिसाब से रीट लगा सकते हो आप। इसके लिए आपको प्रमाणिक प्रतिलिपि के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड किया हुआ है उसको प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों एक बार फिर कहना चाहूँगा, अपने प्रश्न पर आप स्वयं ही रीट लगाएं, दूसरों के भरोसे न रहें, क्योंकि एक एक नंबर की कीमत आपके भविष्य का निर्धारण करेगी। ये बिल्कुल ही ना समझें कि आपका कोई मित्र या आपका कोई भाई आपके
रीट लगा देगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द है, किसने दिया? तो ये इस पे दोस्तों आप दो तरीके से रीट लगा सकते हो। एक तो कक्षा 11 भूगोल 2018 संस्करण आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसमें ये बिल्कुल दिया हुआ है, ये एज इट इज प्रश्न पूछा हुआ है और उसमें E.O. विल्सन उत्तर माना गया है। इसके अलावा दोस्तों जैव विविधता शब्द जो है वो जैव विविधता शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है सिलेबस में। सिलेबस में सजीवों में विविधता किया गया है, जैव विविधता नहीं किया है। हॉटस्पॉट किया गया है तो, लेकिन जैव विविधता शब्द की सिलेबस में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। आप सिलेबस की प्रतिलिपि लगा के भी इस प्रश्न पे आपत्ति दायर कर सकते हो, आपको निश्चित रूप से इस प्रश्न पे बोनस मिलेंगे। दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ जो मेरे पास थी, मैंने आपको उपलब्ध कराई है, और इसके ऑथेंटिक प्रूफ मेरे पास जितने अवेलेबल हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका मैं कमेंट बॉक्स में जिक्र कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कुछ विशिष्ट जानकारी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, मैं आपको आईडी उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।